हेलो फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हिंदी ऑनर्स का, यो भी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। वैसे यहाँ पे 2023 के क्वेश्चन ही बताएंगे। 2023 के क्वेश्चन ही मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए 2023 का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। और आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे पार्ट 3 में आप चले गए तो आपको पार्ट 3 में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आपका मेन ऑनर्स पेपर रहेगा, सब्सिडियरी पेपर न होकर इसमें एक जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है 33 मार्क्स। बाद बाकी इसमें कोई 97 मार्क्स लाया, कोई 34 मार्क्स लाया, दोनों को लगभग बराबर ही हुआ। इसमें ज़्यादा वो नहीं, मेन ऑनर्स पेपर में नंबर लाने पर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा इसी ऑनर्स के पेपर के माध्यम से। तो आप समझ के पेपर 5, 6, 7, 8 पढ़ना पड़ेगा, तो वही सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न का उत्तर इसी में से आ जाएगा। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होंगे 2023 के क्वेश्चन से, जैसे मजदूरी और प्रेम अथवा घोड़ाशाही शीर्षक रचना की समीक्षा करें। ये दोनों क्वेश्चन में से हो सके तो दोनों आएगा, चाहे एक नया क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। फिर ईदगाह के हामिद का चरित्र चित्रण करें अथवा दृष्टि दोष पर प्रकाश डालें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर उसके बाद रामा अथवा देव रेखा चित्र की समीक्षा करें। रीढ़ की हड्डी अथवा अधिकार का रक्षक शीर्षक एकांती का सारांश लिखे। हरिवंश राय बच्चन अथवा मैथिली शरण गुप्त शीर्षक संस्मरण की समीक्षा करें। तो ये ज़्यादा नहीं, इतना क्वेश्चन आपको कर लेना। इतना ही क्वेश्चन को समझ समझ कर जब आप कर लेंगे तो 4 अवतरणों का जो व्याख्या करने वाला रहेगा उसी में से कोई यहाँ पे आपको लिख देगा 3-4 लाइन और उसको कहेगा व्याख्या करने के लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 4 अवतरणों का सब प्रसंग व्याख्या करें। तो ये ऊपर के क्वेश्चन नंबर 1 की ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे अच्छे से। तो इसी के अंदर से नीचे वाला एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसी को ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादा बस इसी को हिंदी ऑनर्स पेपर 5, वो भी सेशन कौन सा बता रहे 2022 से 25 सेशन बता रहे, वो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए बता रहे। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए पेपर 5 में, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब पेपर 6 में जो आपको करना है क्वेश्चन, वो भी आपको मालूम होगा, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो इसके लिए बता रहे जो 2022 से 25 सेशन है उनके लिए यहाँ पे बता रहे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। काव्य प्रायोजन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। शब्द शक्ति का साधारण परिचय दें। फिर है काव्य हेतु पर प्रकाश डालें। रस के निष्पादक तत्वों की विवेचना करें। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जिसमें काव्य रीति, साधारणीकरण, आचार्य मम्मट, सौंदर्यानुभूति। तो ये आपको कर लेना है क्वेश्चन को गेस पेपर से पढ़कर। वैसे अगर आपको गेस पेपर चाहिए या क्वेश्चन बैंक का PDF, गेस पेपर का PDF या क्वेश्चन बैंक का PDF, तो आपको सब 100 रुपीज़ में आपको जो भी चीज़ चाहिए मिल जाएगा। जैसे पेपर 5 का, गेस पेपर 6 का, गेस पेपर 7 का, 8 का क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का, और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक का भी PDF आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा चीज़ मिल जाएगा। वैसे 2000 मेरे पास 23 वाला ही है, और क्योंकि गेस पेपर चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ ईयर चेंज होता है, तो उससे भी आप काम चल जाएगा। तो मेरे पास गेस पेपर है, PDF आप ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी बता देते हैं, अगर ज़रूरी होगा तो कर सकते हैं। 8873176306 पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा गेस पेपर। इस पे यहाँ पे निम्न में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। उपन्यास के तत्वों की विवेचना करें। फिर है साहित्य और साहित्यकार के व्यक्तित्व के संबंध पर प्रकाश डालें। ललित कलाओं में काव्य कला का स्थान निरूपित करें। आलोचक के गुणों का वर्णन करें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। महाकाव्य, आख्यायिका, कथोपकथन, कथा वस्तु। ये क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण लिखें। अतिशयोक्ति, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, श्लेष। तो इतना क्वेश्चन को कर लीजिए। इतना क्वेश्चन वैसे आपको ज़रूर, जितना कहता बनाने के लिए 100 में 100 आप आसानी से बना सकते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सब आपको इसी में से आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो बताएंगे पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सेशन 2022 से 25 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने वाला रहेगा, तो उसमें से दे सकते हैं। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6
इसमें टोटल 6 है, तो 6 में से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएगा और 3 का आंसर देना था, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क है, भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए स्पष्ट करें कि भाषा विज्ञान कला है अथवा विज्ञान। भाषा विज्ञान की जब परिभाषा देते तो उसको स्पष्ट कीजिए कि भाषा विज्ञान यह आर्ट है, मतलब कला है कि विज्ञान है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत थे, उस पर विचार आपको व्याख्या करना है। फिर है, भाषा के विकास के कारणों की समीक्षा करें। घ है, अर्थ परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालें। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं स्पष्ट करें। टिप्पणी लिखने, प्रयत्न, लाघव, अर्थ विस्तार, पाणिनि, संयुक्त व्यंजन, ये आपको इतना सारा क्वेश्चन कर लेना है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें धर्म निर्णय पाठ का सारांश लिखे। हिमालय वर्णनम के आधार पर हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करें। ग में है, सिंह शीर्षक कथा का सारांश लिखे। अवतरणों का व्याख्या करने वाला रहेगा। ये जो यहाँ पे संस्कृत में लिखा रहेगा उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसी में कहीं कहीं पे संस्कृत में आपको रहेगा। तो इतना ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए, व्याख्या करने वाला आपको छोड़ना नहीं है। कुछ न कुछ इधर उधर के बात उसी से रिलेटेड लेकर आपको आंसर कर देना। तो इसीलिए यहाँ पे है कि जो संस्कृत में रहेगा उसको व्याख्या मतलब गेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने गेस नहीं किया, समय उस पर नहीं दिया। फिर भी आप अच्छा रहेगा कि 2023 का जो है वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अवतरणों का हिंदी अनुवाद करने वाला है जो। अब उसके बाद पेपर 8 का क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे व्याख्या करने वाला रहेगा, ये भी गेस करना मुश्किल नहीं है। फिर भी यहाँ पे है कि सेवा सदन उपन्यास की कथा वस्तु का समीक्षा करें। फिर है, मनोवृत्ति अथवा ठाकुर का कुआं अथवा बड़े भाई साहब की समीक्षा करें। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद के इस कथन का मूल्यांकन करें। व्याख्या करने वाला रहेगा। ऊपर तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे तो व्याख्या करने वाला भी आसानी से कर सकते हैं। व्याख्या करना आता होगा आपको, नहीं आता होगा तो आप पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।